दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज वाली क्लास के अंदर हम 12 का नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर हम एमीन्स, नाइट्रो कंपाउंड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एरोमेटिक एमीन्स, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन, इन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ये सारे जो टॉपिक्स हैं उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम एमीन्स को डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली एमीन्स में जो नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, ये नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की जो 3 वैलेंसी है बेटा, तो इसकी जो 3 वैलेंसी है, नाइट्रोजन पर क्या रहता है, 3 बॉन्ड और 1 बॉन्ड पेयर। तो अब यहां पर अगर हम डिस्कस करें तो एक आर आ गया और एक RnH2, तो हम इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। हम इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन, यानी नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी है, उसमें से एक वैलेंसी हाइड्रोजन, 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से और एक वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो गई, तो ये बन गया हमारा RnH2। और RnH2 को हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन। RnH2 को हम बोलते हैं प्राइमरी एमीन। उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से और एक H से, तो इस केस में इसको हम बोलते हैं RnH, सेकेंडरी एमीन। नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और अगर तीनों ही नाइट्रोजन की वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो जाए, तब इस केस में हम इसको टर्सरी एमीन कहते हैं। तब इस केस में हम इसको टर्सरी एमीन कहते हैं। और एक क्वाटरनरी अमोनियम आयन होता है, जैसे आपको मालूम है NH3 जो है, NH3 नाइट्रोजन, और उसमें जो H+ अगर कंबाइन करता है तो NH4+ आयन बनता है, अमोनियम आयन बनता है। और इस प्लस को हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं जनरली, क्योंकि अब ये पॉजिटिव पूरे मॉलिक्यूल का हो गया, होल स्पीशीज का हो गया। तो उसी तरह से अगर इन चारों अमोनियम आयन में ये जो चारों H एटम है, अगर ये चारों H एटम एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड हो जाए, तो ये पॉजिटिव है। यानी ये जो चारों के चारों H है, 1 by 1 किससे रिप्लेस हुए, चारों NH4+ आयन में जो चारों हाइड्रोजन एटम है वो 1 by 1 एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम आयन। क्वाटरनरी अमोनियम आयन, दिस इज द क्वाटरनरी अमोनियम आयन। तो इस तरह से इस एमीन्स को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन्स। हाँ, और क्वाटरनरी अमोनियम आयन, तो सॉरी, ये क्वाटरनरी अमोनियम आयन की जगह क्या लिखेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम आयन, क्वाटरनरी अमोनियम आयन हो गया बेटा ये। हाँ ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम आयन ही है जो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बोलते हैं, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड क्वाटरनरी अमोनियम आयन। थोड़ा सा नाम को लेके मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल अमोनियम आयन। तो यहां पर हमने 3 तरह की बेसिकली एमीन्स देखी, और हम सबसे पहले एमीन्स का IUPAC नेमिंग देखेंगे। तो पहले मैं प्राइमरी एमीन्स का IUPAC नेम डिस्कस कर रहा हूं। प्राइमरी एमीन, तो प्राइमरी एमीन का जो IUPAC नेम है वो है RnH2 एल्केन एमीन। एल्केन एमीन
RNH2 is called alkanamine. For example, और साथ में कॉमन नेम भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो था इसका बेटा IUPAC नेम, एंड alkyl amine is common name. alkyl amine is common name. कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो ध्यान देना आप, CH3NH2, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा मिथाइन अमीन, एंड कॉमन नेम हो जाएगा मिथाइल अमीन। सिमिलरली CH3CH2NH2 कॉमन नेम हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा इथेन अमीन, एंड कॉमन नेम हो जाएगा इसका इथाइल अमीन। CH3CH2 IUPAC नेम हो गया इसका प्रोपेन अमीन, एंड एन प्रोपाइल स्ट्रेट लाइन हो गया तो एन प्रोपाइल एमाइन। देखो जो स्टूडेंट रेगुलरली, अब देखो ये चैप्टर हो गया, मेरे कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता था कि अभी ये करीब करीब हम ऑर्गेनिक के लास्ट चैप्टर पर आ चुके हैं। तो जिन स्टूडेंट ने 11 से GOC ढंग से पढ़ ली, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ ली, IUPAC नेमिंग पढ़ ली है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, +M +R -I माइनस, और फिर ये पढ़ते गए, तो शुरू में बड़ा टफ अजीब सा लग रहा था, फिर धीरे धीरे आप स्टूडेंट कंफर्ट हो जाता है। रीजन ये है कि ना ऑर्गेनिक के अंदर कंसेप्ट बार बार रिपीट होते रहते हैं, और काफी सारी सिमिलर टाइप की चीजें बार बार रिपीट होती रहती है। तो स्टार्टिंग भले वो टफ लगती है, हो सकता है कि कुछ बच्चे इरिटेशन फील करते हैं या अनकंफर्ट फील करते हैं कि इतना कैसे याद करेंगे, लेकिन मोर एंड लेस जो स्टूडेंट कंटिन्यूस रहता है ना, तो उसको ये चीजें फिर यूज्ड टू हो जाता है, उसको फिर परेशानी नहीं देती है। अब ये एन प्रोपाइल क्या है, आइसो प्रोपाइल क्या है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार दिख रहे हैं हमको बोर्ड पे। अब ये देखो CH में 2 CH3 है तो आइसोप्रोपाइल हो गया, तो इसका कॉमन नेम तो आइसोप्रोपाइल अमीन हो जाएगा, और IUPAC नेम में लिखेंगे तो वही हो जाएगा प्रोपेन 2 अमीन, और कॉमन नेम हो जाएगा इसका आइसोप्रोपाइल एमाइन। ठीक है, ये OH होता तो हम लिखते हैं प्रोपेन 2 ऑल आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो इसी तरह से अब ये सेकेंडरी अमीन नहीं है, ये प्राइमरी अमीन ही है, क्योंकि अमीन में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का कंसेप्ट डिफरेंट है, जो मैंने आपको बता दिया। नाइट्रोजन पर अगर एक एल्काइल ग्रुप है, जैसे यहां है, तो ये नाइट्रोजन पर टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो नाइट्रोजन पे जब एक एल्काइल ग्रुप है, बाकी 2 H एटम है, तो वो प्राइमरी अमीन हुआ। नाइट्रोजन पर 2 एल्काइल ग्रुप है और एक H एटम हुआ, तो वो सेकेंडरी अमीन हुआ। नाइट्रोजन पे 3 एल्काइल ग्रुप हुए, तो उस केस में क्या हो जाएगा, टर्शियरी अमीन हो जाएगा। और यहां पर देखो ये कार्बन वाले टर्शियरी, ध्यान रखना, दिस इज द टर्शियरी कार्बन, बट इट इज अमीन प्राइमरी। ठीक है, तो अब इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा, वो नेम हो जाएगा 1 2 3, तो 2 प्रोपेन अमीन, सॉरी मिथाइल लिखना भूल गया बेटा, 2 पर क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेन अमीन, ये सही नाम है। लेकिन अगर इसकी जगह आपने ये भी लिख दिया तो ये भी सही है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन।
और इसका कॉमन नेम हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एमीन, टर्सरी ब्यूटाइल एमीन। सिमिलरली अगर मैं ये ले लूं CH3CH, CH3 CH2 NH2, तो ये CH पे 2 CH3 है तो आइसोब्यूटाइल हो गया। तो ये इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एमीन, और IUPAC नेम हो जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन एमीन, और कॉमन नेम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल एमीन। अब हम सेकेंडरी एमीन के बाद, अच्छा एरोमेटिक एमीन क्या हो जाएगा? एरोमेटिक एमीन में सीधा ये एरोमेटिक प्राइमरी एमीन हो गया। और एरोमेटिक रिंग से जब डायरेक्टली NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, एराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक ग्रुप, इसको हम फिनाइल ग्रुप भी बोलते हैं, एराइल ग्रुप भी बोलते हैं, तो ये एनिलीन है। तो मैंने आपको बार बार बताया है कि ना एरोमेटिक कंपाउंड में जैसे फिनोल का IUPAC नेम फिनोल है, बेंजोइक एसिड का IUPAC नेम बेंजोइक एसिड है, ठीक है, बेंजोइक एसिड का दूसरा नाम भी है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जो एरोमेटिक कंपाउंड्स के जो नेम थे बेटा, यूकेयू IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिए, उनको ले लिया। इसको भी एनिलीन है तो इसको आप इसका IUPAC नेम एनिलीन भी लिख सकते हैं, और बेंजीन अमीन भी लिख सकते हैं, बेंजीन। तो ये अब एरोमेटिक एमीन्स में, अब जैसे इसका कॉमन और IUPAC नेम की बात करूं मैं, तो मैंने जैसे यहां Cl लगा दिया, तो अब इसका जो 1 ये 2 पोजीशन पर है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरो-एनिलीन। ये आप इसका IUPAC नेम लिख सकते हो। जबकि कॉमन नेम क्या लिखोगे? ऑर्थो-क्लोरो-एनिलीन। तो कॉमन नेमिंग में तो हम ऑर्थो मेटा पेरा, ये ऑर्थो है, सेकंड वाली पोजीशन ऑर्थो है, थर्ड वाली मेटा है, फोर्थ वाली पेरा है, फिफ्थ वाली अनदर मेटा है, ये दोनों मेटा हो गई, और सिक्स वाली 2 और 6 पोजीशन ऑर्थो है। अब हम सेकेंडरी एमीन्स के IUPAC नेम पर आ रहे हैं। तो सेकेंडरी एमीन्स के जो IUPAC नेम है वो इस तरह से लिखते हैं, RNHR। अब इनका IUPAC नेम होता है N-एल्काइल एल्केनेमीन, IUPAC नेम N-एल्काइल एल्केनेमीन, और कॉमन नेम होता है डाई एल्काइल अमीन। कॉमन नेम होता है बेटा डाई एल्काइल अमीन, दिस इज कॉमन नेम। अब ये अगर दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो, तो इस केस में कॉमन नेम में तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं, और IUPAC नेम में जो एल्काइल ग्रुप छोटा होता है उसको एल्काइल ग्रुप कहते हैं। तो एल्काइल ग्रुप किसको कहेंगे? एल्काइल ग्रुप किस ग्रुप के लिए यूज करेंगे? विच वन इज स्मॉलर, जो छोटा है। एग्जाम्पल से समझ में आएगा बेटा, ये देखो, जैसे पहले तो अपन थोड़ा सा सिंपल नेम देख लेते हैं। हम दोनों तरफ एक जैसा एल्काइल ग्रुप है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा N-मिथाइल मीथेनेमीन। एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस से ही आपको चीजें समझ में आएगी।
एन मिथाइल मिथेनेमिन, और कॉमन नेम हो जाएगा इसका डाइमिथाइलेमिन। कॉमन नेम हो जाएगा इसका डाइमिथाइलेमिन। CH3 CH2 NH2 CH2 CH3। ठीक है। अब इस केस में इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा एन इथाइल इथेन एमीन, एन इथाइल इथेन एमीन, क्योंकि मैंने क्या कहा एन एल्काइल एल्केन एमीन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम लिखेंगे हम इसका डाई इथाइल इथेन एमीन। अब ये मैंने अभी तो सिंपल यूज किए हैं। अब मैं दोनों तरफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप लगा लूं बेटा, जैसे CH3 NH CH2 CH3। अब एक तरफ तो हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, देखो Me ऐसे लिखते हैं तो इसका मतलब मिथाइल होता है बेटा, और एक तरफ है ET। तो ET को हम जैसे ET लिखा हमने या ET ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया मिथाइल, ये हो गया इथाइल। अब जब मैंने क्या कहा कि एल्काइल ग्रुप किसको कहेंगे, एन एल्काइल किसके साथ लगाएंगे, छोटे वाले के साथ। तो इसका अगर IUPAC नेम आपने ये लिखा एन मिथाइल इथेन एमीन, तो ये करेक्ट IUPAC नेम है। और अगर आपने इसकी जगह ये लिख दिया एन इथाइल मिथेनेमीन, दिस इज द रॉन्ग IUPAC, क्योंकि हमने बड़े वाले को एन एल्काइल बोल दिया, इट इज रॉन्ग। और कॉमन नेम में लेंगे E और M, E पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमीन। इथाइल मिथाइल एमीन। ध्यान देना, CH3 CH2 CH2 NH CH3 CH3 CH2 NH, ये दोनों IUPAC नेम। चलो आप सेल्फ ट्राई करो एक बार, चलो खुद लिखिए, ट्राई योर सेल्फ बेटा। वीडियो पोस्ट करके लिख के और वापस चालू कर दो। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, ये तो बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है, तो IUPAC नेम क्या हो जाएगा एन मिथाइल, क्योंकि मैंने क्या कहा जो एल्काइल ग्रुप छोटा है उसको एन एल्काइल कहो, तो एन मिथाइल प्रोपेन एमीन। और अब इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो है मिथाइल प्रोपाइल। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल M पहले आ रहा है, ये तो है प्रोपाइल, प्रोपाइल को PR लिखते हैं, मेथाइल को ME लिखते हैं, तो ये हो जाता है मिथाइल प्रोपाइल एमीन, मिथाइल प्रोपाइल एमीन। अब यहां पर देखो ये दो एल्काइल ग्रुप है, यहां पर एक तरफ तो है इथाइल ग्रुप और दूसरी तरफ है प्रोपाइल ग्रुप। तो जो बड़ा वाला है वो तो एल्केन एमीन में आ जाएगा, छोटा वाला N में आ जाएगा। तो अब इसका IUPAC नेम क्या बना, एन इथाइल बेटा, समझ में आ गया ना।
एन इथाइल प्रोपेन एमीन। और कॉमन नेम की बात करूं तो अब कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल, कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल एन प्रोपाइल एमीन। तो ये कॉमन नेम हो गया बेटा इसका। आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं CH3 NH2 CH2 CH3 CH3 CH NH CH3 CH2 CH3। तो अब अगर मैं इन दोनों में कंपैरिजन कर लूं तो ये है हमारा प्राइमरी एमीन और ये है हमारा सेकेंडरी एमीन। प्राइमरी एमीन है और सेकेंडरी एमीन है, प्राइमरी एमीन है एंड सेकेंडरी एमीन है। तो प्राइमरी एमीन और सेकेंडरी एमीन को, क्योंकि यहां नाइट्रोजन का एक ही वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से है, 2 हाइड्रोजन से है। यहां नाइट्रोजन का 2 वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से है और 1 हाइड्रोजन से है। अब हम मेनली आईयूपीएसी पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। तो वैसे तो कॉमन नेम भी लिख सकते हो, लिख दूंगा मैं इसके, पर अपन को मेनली कॉमन नेम पर ही फोकस, सॉरी आईयूपीएसी नेम पे ज्यादा फोकस करना है। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा ब्यूटेन 2 अमीन। इसका आईयूपीएसी नेम हो गया ब्यूटेन 2 अमीन। कॉमन नेम की बात करूं तो ये कौन सा ग्रुप है? एस ब्यूटाइल। CH पे 2 CH3 तो है नहीं, CH पे 2 CH3 होते तो आइसो है। CH पे 2 CH3 के अलावा कुछ हो तो अब ये हो जाएगा S बोलते हैं, तो दिस इज S ब्यूटाइल एमीन। इसका कॉमन नेम हो गया, ये तो हो गया इसका, ये इसका ब्लू में जो लिखा है ब्लू फॉन्ट्स में S ब्यूटाइल एमीन है। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो यहां पर है ना, इस सेकेंडरी एमीन का आईयूपीएसी नेम कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं। देखो इसमें भी है ना, अब नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टर्म अभी तक तो मैं जितने भी एग्जांपल ले रहा था उसमें NH2 ग्रुप 1 पोजीशन पे रख रहा था, यानी टर्मिनल पोजीशन पर रख रहा था। लेकिन अब बीच में है हमारा, यहां पर भी NH2 और यहां भी NH2। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, पर है तो एमीन है, ये भी एमीन है। तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट होगी क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन इसी पे बन रहा है, इससे नहीं। अब अगर अपन इसको देखें तो ये भी ब्यूटेन 2 अमीन है, ब्यूटेन 2 अमीन है, पर ये सेकेंडरी अमीन है। इसमें इसको भी मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि यहां तो मिथाइल है ही नहीं, कोई दूसरा एल्काइल ग्रुप है नहीं, तो ये ऑर्डिनरी तरीके से नाम लिख दिया। अब ये तो सेकेंडरी अमीन है, तो सेकेंडरी अमीन का तो आईयूपीएसी नेम मैंने आपको क्या बताया, सेकेंडरी अमीन का तो आईयूपीएसी नेम चलता है एन एल्काइल एल्केन एमीन। एन एल्काइल एल्केन एमीन आता है बेटा। तो यहां पर ये हो गया हमारा एन मिथाइल, क्योंकि छोटा वाला यही है, ऊपर वाले इसमें तो 4 कार्बन है, इसे 1 का ही। ये हो गया एन मिथाइल, एन मिथाइल ब्यूटेन एमीन। रॉन्ग हो जाएगा बेटा, क्यों? क्योंकि अब ये पोजीशन मेंशन करना जरूरी है, ब्यूटेन 2 अमीन लिखना पड़ेगा इसका नाम, ब्यूटेन 2 अमीन लिखना पड़ेगा। और इसका कॉमन नेम की बात करूं तो इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा, जो हमारा
इसका जो कॉमन नेम की बात करूं मैं तो एस ब्यूटाइल, ये एस ब्यूटाइल हो गया ये वाला ग्रुप, पॉलीमिथाइल, एस ब्यूटाइल, मिथाइल, ब्यूटेन, एमीन, एस ब्यूटाइल, मिथाइल, ब्यूटेन, एमीन। पर मैंने कहा ना कॉमन नेमिंग इतनी ज्यादा नहीं पूछते हैं, कॉमन नेमिंग तो सिंपल सिंपल जो आती है वो है, आईयूपीएसी नेम में इसमें ज्यादा हमको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर मैं इसी का एक ही आइसोमर दूसरा ले लूं तो ये हो जाएगा CH2 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 NHCH3। अब ये देखा जाए तो ये दोनों आइसोमर ही है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही है। 1 2 3 4 5 5 तो कार्बन हो गए, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 H12N। तो ये भी C5H12N है और ये भी C5H12N है। इसका आईयूपीएसी नेम लिख देते हैं 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, ब्यूटेन 1 एमीन हो गया, ब्यूटेन 1 एमीन हो गया। जैसे मैं इसका नाम क्या लिखता, ब्यूटेन 1 एमीन, और 1 इग्नोर करते हैं लिखते वक्त, तो हम लिख देते हैं ब्यूटेन एमीन। ऊपर वाला नाम लिखा तो भी सही है, नीचे वाला लिखा तो भी सही है। जब हम नंबर नहीं देते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 पोजीशन पर है वो ग्रुप, तभी हमने उसको 1 इंडिकेट नहीं किया, और कर दोगे तो ज्यादा अच्छा है। तो अब इसका जो नाम हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन 1 एमीन है, पर फिर हम इसको कैसे भूल गए, इसको भी बताना पड़ेगा। तो अब इसका जो आईयूपीएसी नेम हो जाएगा वो छोटा वाला पहले एन मिथाइल ब्यूटेन, अगर 1 एमीन, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो गए। जैसे ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर हो गए, या NH2 2 पर है या NH2 1 पर है, तो ये दोनों एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर है। इसी तरह से ये सेकेंडरी एमीन के एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स है। तो मेरे को जहां तक लग रहा है कि इस बोर्ड पे जो लिखा है उससे आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंडरी एमीन्स की नेमिंग कैसे करनी है। दूसरा आप ये ध्यान दो बेटा, एस ब्यूटाइल मिथाइल ब्यूटेन एमीन, तो ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटाइल। क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम हो जाएगा एन ब्यूटाइल मिथाइल एमीन। हाँ देखो ये मिस्टेक हो गई, नजर आ गई मेरे को, ये हो जाएगा एस ब्यूटाइल मिथाइल एमीन, मिस्टेक थी बेटा, करेक्शन, अच्छा हुआ ध्यान चला गया, मैंने यही करेक्शन कर दिया। तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा एस ब्यूटाइल मिथाइल एमीन, और इधर इसका जो कॉमन नेम चलेगा, इसका जो कॉमन नेम चलेगा वो चलेगा एन ब्यूटाइल मिथाइल एमीन। तो हम आगे बढ़ते हैं। कुछ नाम और लिखते हैं। अब मैं कुछ नाम लिख रहा हूं बेटा, चलो पहले टर्टरी का भी सीख लेते हैं, फिर मैं आपको कुछ वर्क देता हूं वो करना। अब टर्टरी एमीन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है और कॉमन नेम क्या होता है। इसका आईयूपीएसी नेम होता है एन कोमा एन डाई एल्काइल एल्केन एमीन। एन कोमा एन डाई एल्काइल एल्केन एमीन, और
ट्राई एल्काइल एमीन, ट्राई एल्काइल एमीन। अब यहां पर एग्जांपल से देखते हैं। अब इसमें एल्केनेमीन वही लेंगे जो सबसे बड़ा हो, इन सब में से जो सबसे बड़ा एल्काइल ग्रुप होगा। अगर डिफरेंट है, सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीनों सेम है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, तीनों सेम नहीं है तब हमको सोचना पड़ता है कि क्या करें। तो देखो एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो स्टूडेंट मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं शुरू से, वो बिल्कुल न तो इरिटेट होते हैं न वो डाइवर्ट होते हैं, और इसीलिए उनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब देखो ये तीनों मिथाइल ग्रुप है और तीनों मिथाइल ग्रुप है, तो सिंपल सा इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। एन एन डाई मिथाइल मिथेनेमीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया बेटा। और ट्राइमिथाइल एमीन इसका कॉमन नेम हो गया, कॉमन नेम। अब मैं CN लिख देता हूं कॉमन नेम। सिमिलरली अगर मैं यहां CH3 CH2 N CH2 CH3, तो अब इसका नाम मैं इजी है, तो इसका नाम हो जाएगा, बोल रहा हूं लिख नहीं रहा हूं, N, ये बिल्कुल सेम ही है, मिथाइल की जगह इथाइल लेना है, NN डाई इथाइल, NN डाई इथाइल इथेनेमीन। तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा NN डाई इथाइल इथेनेमीन। और इसका जो कॉमन नेम बनेगा बेटा वो बनेगा ट्राई इथाइल इथेनेमीन। तो अब थोड़ा सा अलग करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी नेम में यहां पर ये कर दिया। अब एक दो मिथाइल है और एक इथाइल है, बड़ा कौन है? ये बड़ा, जो बड़ा है उसका नाम एल्केनेमीन हो जाएगा। छोटे वालों को वही छोटे वाले एन के साथ आ जाएंगे, एन एल्काइल मतलब छोटा वाला, एल्केनेमीन जो सबसे बड़ा वाला। और ये सीधी बात है, शुरू से 11 से पढ़ रहे हैं कि आईयूपीएसी में लॉन्गेस्ट चेन वाला ही पेरेंट मॉलिक्यूल होता है। प्रिंसिपल मॉलिक्यूल, पेरेंट मॉलिक्यूल कौन सा होता है, प्राइमरी मॉलिक्यूल कौन सा है जो लॉन्गेस्ट चेन है। तो यहां दो कार्बन है, देखो ये 1 और ये 2, और नंबरिंग गलत कर दी, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 और 2, ठीक है। अब अगर मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखूं तो आईयूपीएसी नेम आ जाएगा NN डाइमिथाइल इथेनेमीन, क्योंकि लंबा सबसे लॉन्गेस्ट यही है, 2 कार्बन वाला। और अगर मैं कॉमन नेम लिखूं तो अब एक इथाइल है, 2 मिथाइल है। अब इसमें से मैं इथाइल को पहले लिखूंगा क्योंकि इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल के M से पहले आता है E, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल डाइमिथाइल एमीन, इथाइल डाइमिथाइल एमीन, इथाइल डाइमिथाइल एमीन। अब मैंने अगर यहां ये कर दिया तो 2 इथाइल है, तो हमारी मजबूरी है एक इथाइल को इथाइल बोलना पड़ेगा और एक इथाइल को इथेनेमीन बोलना पड़ेगा। तो अब इस केस में
दो को तो आप n में ले लो क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो अब एक के साथ तो पार्शियलिटी हो ही जाएगी। तो अब इसका आईपीसी नेम हो जाएगा n इथाइल n मिथाइल इथेन एमीन, और कॉमन नेम हो जाएगा इसका डाई इथाइल मिथाइल एमीन। ये ध्यान रखना, हमको इथाइल के ई से, इस इथाइल के ई से मतलब है और इसके एम से, ये डी तो बता रहा है दो हैं, ठीक है ना। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर मैंने किस वर्ड से लिया है, इथाइल के ई से लिया है, ठीक है, न कि डाई के डी से लिया है। और अगर मैं अब यहां पर तीनों ही, ध्यान देना, अगर मैं यहां पर तीनों ही क्या कर देता हूं, तीनों कर चुके थे हम, अब मैं एक इसमें ये कर देता हूं, अब यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां दो इथाइल है, अब यहां पर दो इथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा एन एन डाई इथाइल प्रोपेन एमीन, एन एन डाई इथाइल प्रोपेन एमीन। ध्यान दो आगे, और कॉमन नेम ले लूं मैं, तो इथाइल इथाइल और एन प्रोपाइल, तो ई पहले आ जाएगा, तो डाई इथाइल एन प्रोपाइल एमीन, ये इसका कॉमन नेम हो गया। और अब अगर मैंने यहां पर अब ध्यान देना, अब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसका नाम क्या है, ब्यूटेन टू एमीन, सही है, हम जानते हैं बेटा ब्यूटेन टू एमीन है, क्योंकि ये तो पढ़ चुके हैं हम। अब मैंने यहां एक CH3 लगा दिया और दूसरा भी CH3 लगा दिया, तो अब क्या हो गया, यहां पर अभी अब जो हो गया, ये जो नाइट्रोजन है वो सेकेंडरी कार्बन, बीच वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, यही नंबरिंग सही है। अगर आपने नंबरिंग ये कर दी तो रॉन्ग है, क्योंकि हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो यहां थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो ये रॉन्ग नंबरिंग है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको नहीं लिखेंगे, हमेशा फंक्शनल नंबरिंग वहीं से स्टार्ट कीजिए जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास में आ जाए। सोचो उसका क्या नाम होगा, थिंक। तो इसका जो नाम है, अब इसमें देखो दोनों इथाइल है, तो बड़ा वाला तो एस ब्यूटाइल है, ये एस ब्यूटाइल है, तो इसका कॉमन नेम तो हो जाएगा एस ब्यूटाइल डाई मिथाइल, एस ब्यूटाइल डाई मिथाइल। कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा इसका, इसका कॉमन नेम हो जाएगा एस ब्यूटाइल। मैंने फिर कहा, एक मिनट क्लियर कर देता हूं जो मैं कहना चाहता हूं, एस ब्यूटाइल डाइमिथाइल एमीन, बी एन। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहां बी से मतलब है या एन से मतलब है, एस बता रहा है वो सेकेंडरी है, उससे मतलब नहीं है, डाई बता रहा है दो है, उससे मतलब नहीं है, लिखना जरूरी है, लेकिन है तो ये ब्यूटाइल और मिथाइल, तो ब्यूटाइल और मिथाइल के बेस पर ही अल्फाबेट चलते हैं। बी पहले आएगा एम से पहले। अब आईयूपीसी नेम में देखो क्या हो जाएगा इसका, हम इसका आईयूपीसी नेम देख रहे हैं बेटा। अगर हम इसका आईयूपीसी नेम देखें तो N, N डाइमिथाइल, N, डाइमिथाइल ब्यूटेन एमीन, ब्यूटेन एमीन रॉन्ग, ब्यूटेन 2 एमीन करेक्ट,
तो इन चीजों का ध्यान रखो बेटा। यही अगर हम इसको थोड़ा चेंज करें, CH3 ये कर दिया हमने, ये कर दिया तो तीनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है। कॉमन नेम में तो अल्फाबेटिकल, इथाइल, ब्यूटाइल, मिथाइल, तो वापस एस ब्यूटाइल हमारा सबसे पहले, ABCDE इथाइल, फिर आ जाएगा मिथाइल एमीन। तो ये हो गया हमारा कॉमन नेम हो गया एस ब्यूटाइल, इथाइल, मिथाइल एमीन। और यही अगर हम इसका IUPAC नेम की बात करें तो अल्फा, अब इसमें जो सबसे बड़ा है उसको एल्केनेमीन बोलेंगे, तो हमारा सबसे बड़ा तो यही है 4 कार्बन वाला, ये है हमारा एल्केनेमीन, ये है हमारा एल्केनेमीन। अब यहां पर क्या आ जाएगा, एन इथाइल, क्योंकि वही अल्फाबेटिकल ऑर्डर एन में भी इथाइल और मिथाइल का, एन दोनों एन कैपिटल में लगेंगे, एन इथाइल, एन मिथाइल, एन इथाइल, एन मिथाइल, ब्यूटेन टू अमीन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। क्योंकि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन है, तीनों नाइट्रोजन पर एल्काइल ग्रुप है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखो बेटा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन से रिलेटेड नहीं है, वो नाइट्रोजन पे प्रेजेंट नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप से रिलेटेड है। NH3 है, NH3 में एक हाइड्रोजन हटकर R आ गया, RNH2 बन गया प्राइमरी अमीन। NH3 है, 2 H एटम हट गए, RNHR सेकेंडरी अमीन। NH3 के तीनों हाइड्रोजन हट गए, उसके जगह RR आ गया तो टर्सरी अमीन। और इनके नेमिंग कैसे, इतने सारे एग्जांपल दिए हैं, तो मैं होप करूंगा कि आपको कुछ तो समझ में आया होगा। थोड़ा सा नेमिंग में और क्लासिफिकेशन में यहां डिफरेंस है, जो मैंने क्लियर कर दिया। अब यही अगर हम ये देखें, अब इसको हम बोल रहे हैं एनिलीन या बेंजीन अमीन, लेकिन इसका ज्यादा प्रचलित नाम, फेमस नेम एनिलीन। अब ये प्राइमरी एरोमेटिक एमीन्स है, ये हमारा प्राइमरी एरोमेटिक, ये हमारा हो गया प्राइमरी एरोमेटिक एमीन। ये हो गया हमारा सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन, सेकेंडरी एरोमेटिक एमीन। और इसका IUPAC नेम हो जाएगा एन मिथाइल एनिलीन, एन मिथाइल एनिलीन। यहां मैंने एक और ले लिया, ये हो जाता है NN डाइमिथाइल, NN डाइमिथाइल एनिलीन। अगर मैं यहां इथाइल ले लूंगा तो N इथाइल हो जाएगा। तो ये इसके IUPAC नेम हो गए। यहां पर हमने ये कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, दोनों डिफरेंट है। तो अब इसका जो IUPAC नेम आ जाएगा वो आ जाएगा N इथाइल, N मिथाइल
एनिलीन। तो ये हो गया हमारा टर्सरी एरोमेटिक एमीन। अब तीनों एल्काइल ग्रुप में से अगर एक नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी में से अगर एक भी वैलेंसी एरोमेटिक रिंग से सेटिस्फाइड हो रही है तो हम उस केस में इस मॉलिक्यूल को एरोमेटिक एमीन्स में क्लासिफाई करते हैं। एक भी अगर, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये सिंपल एरोमेटिक प्राइमरी एमीन, ये भी एरोमेटिक एमीन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर एरोमेटिक रिंग के साथ इनकी वैलेंसी से सेट कर रहा हूं। ध्यान दो, अब ये तीनों के तीनों एरोमेटिक एमीन ही है, क्योंकि मैंने क्या कहा, एक ही पूरी हो। अगर नाइट्रोजन का 3 वैलेंसी में से एक भी वैलेंसी एरोमेटिक कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड हो, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, एरोमेटिक कार्बन से बॉन्डेड हो, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एमीन्स। अब ये इसका नाम, इसका एपीसी नेम हो जाएगा एनिलीन, कॉमन नेम भी एनिलीन, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में क्या होता है, ये क्या है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, C6H5 NH C6H5। तो यहां पर क्या है बेटा, C6H5 को हम क्या बोलते हैं, C6H5 ग्रुप को जब अलग से लिखते हैं तो इसको फिनाइल बोलते हैं, जैसे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, तो इसी तरह से। तो अब इसका जो आईपीसी नेम चलेगा वो एन फिनाइल एनिलीन हो जाएगा। और इसी ये हमारा प्राइमरी एमीन है, ये सेकेंडरी और टर्शियरी एरोमेटिक एमीन है, तो इसका नाम हो जाएगा एन डाइफिनाइल एनिलीन, एन डाइफिनाइल एनिलीन। तो ये हो गया बेटा इसकी नेम। ध्यान देना है। देखो, अगर आपको पूछा जाए कि ये एमीन कौन सा है, एरोमेट मतलब प्राइमरी एमीन है, ओके यस, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये प्राइमरी एमीन है, बिल्कुल है बेटा। बट इसका ये पूछा जाए कि ये एरोमेटिक एमीन है कि एलिफेटिक एमीन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, एरोमेटिक रिंग देखकर एरोमेटिक एमीन में क्लासिफाई कर देते हैं, जो कि उनका आंसर गलत है इस केस में। रीजन ये है कि ना, यहां पर मैंने क्या कहा, जो NH2 ग्रुप है, जो नाइट्रोजन है, उसका कम से कम एक वैलेंसी डायरेक्ट एरोमेटिक कार्बन से कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ये रेड वाला कार्बन एरोमेटिक कार्बन नहीं है। एरोमेटिक कार्बन तो एरोमेटिक रिंग के जो कार्बन है वो है ये वाले, जो ब्लू कर दिए मैंने। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये एलिफेटिक एमीन है, इट इज एलिफेटिक एमीन। इट इज एलिफेटिक एमीन। और इसका कॉमन नेम क्या है, तो आपको मालूम है, इस ग्रुप को हम बेंजाइल ग्रुप बोलते हैं, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा बेंजिलामीन। और आईयूपीसी नेम हो जाएगा, नंबर 1 कार्बन ये है, 1 फिनाइल मीथेन एमीन। क्योंकि अब ये एरोमेटिक रिंग को अलग ही रखना पड़ता है इसमें। आप यूं नहीं करोगे 1 2 3 4 5 6 7, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, तो अलग
ये एक अलग कार्बन है, ये अलग पूरा सिस्टम है C6H5। तो यहां पर हम इस C6H5 को, इस एरोमेटिक रिंग को एज अ सब्स्टिट्यूट कंसीडर करेंगे। जैसे ये आ गया बेटा, अब ये हो जाएगा, ये विनाइल ग्रुप है और ये इसका कॉमन नेम हो जाएगा विनाइल एमीन और इमीन बोलेंगे इसको। 2 है तो इथेन एमीन, तो ये इथीन एमीन हो जाएगा। और जब डबल बॉन्डेड कार्बन होता है तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को हम इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमीन। जैसे एमीन बोलते हैं ना, ये इमीन है जब डबल बॉन्डेड नॉन एरोमेटिक कार्बन है बेटा। लेकिन ये इतना सारा हमारा सिलेबस में नहीं है। ये हो गया मेरा एलाइल ग्रुप। कुछ याद, पुरानी बातें याद दिलाने के लिए बता रहा हूं। एलाइल NH2 लगा दूंगा, एलाइल एमीन। और ये इसका IUPAC नेम लिखा था मैंने। कॉमन नेम इसका विनाइल एमीन आता है, ये इसका कॉमन नेम है। IUPAC नेम प्रोपीन, prop2ene 1-amine। prop2ene 1-amine is the IUPAC name। बस ये हमारा IUPAC नेम ऑलमोस्ट कंप्लीट है, जो मेरे को मिनिमम बताने थे। साइक्लिक कंपाउंड के साथ भी यही हो जाएगा बेटा। जैसे ये है तो ये हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन एमीन, साइक्लोप्रोपेन एमीन। और सपोज करो यहां Cl लगा हुआ है तो 1 2 3 4 5, तो 3 क्लोरो साइक्लो पेंटेन, पेंटेन पेंटेन 5 कार्बन है बेटा, भूल से शायद प्रोपेन बोल दिया था। पेंटेन एमीन, साइक्लोपेंटेन एमीन, 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन एमीन। ये इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन एमीन और कॉमन नेम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल एमीन, साइक्लोहेक्साइल एमाइन। तो इसका ये हो गया साइक्लोहेक्सेन एमीन। ये तो हो गया इसका IUPAC। कॉमन नेम में साइक्लोहेक्साइल, ये इसका कॉमन नेम हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूं जो आपको सेल्फ ट्राई करना है बेटा, बहुत इजी है, बुक के क्वेश्चन है, तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और नेक्स्ट क्लास में से पहले इसको सॉल्व कर लेना बेटा। तो एमीन्स के बारे में लिखा है, द चीफ कॉमर्शियल यूज ऑफ एमीन्स इज एज इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स। ठीक है, तो ये बाकी सारा मैं पढ़ा चुका हूं आपको। एमीन्स कैन बी कंसीडर एज अ डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया के एक एक H की जगह R आ रहा है। ये रिपोस्ट करके रीड कर लेना। स्ट्रक्चर एंड नोमेनक्लेचर के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूं और ये क्वेश्चन करना है आपको। इंडेक्स क्वेश्चन 13.1 है, ध्यान से इसको पोस्ट करके रीड कर लो बेटा। ये आपको सॉल्व करके रखना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इस ग्रुप को हम नेफ्थलीन बोलते हैं बेटा। ये नेफ्थलीन होता है, इट इज कॉल्ड नेफ्थलीन, ठीक है। तो ये एरोमेटिक एमीन है, प्राइमरी एमीन है, ठीक है। अब जैसे ये एरोमेटिक एमीन है और टर्सरी एमीन है, तो सिंपल से क्वेश्चन है बेटा वो। और वो वाला प्राइमरी एमीन है और फोर्थ वन सेकेंडरी एमीन है, साफ दिख ही रहा है। राइट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट आइसोमेरिक एमीन्स corresponding to the molecular formula C4H11N. Write IUPAC name of all the isomers and what type of isomer exhibit by different pairs of amines.
तो ये आपको सबको सॉल्व करके रखना है। हम नेक्स्ट क्लास में अब आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।